हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने विपक्षी सांसदों की गैर हाजिरी में हिट एंड रन कानून में बड़ा फेरबदल कर दिया था, जिससे अब वाहन से एक्सीडेंट हो जाने के बाद भाग जाने वाले चालकों को 10 साल की सजा भी होगी और साथ ही उसे 7 लाख का भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब इसके खिलाफ देश भर के ट्रक ड्राइवरों में जबरदस्त नाराजगी है। एमपी, राजस्थान, यूपी समेत देश के 10 राज्यों में ट्रक ड्राइवरों की लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी है, जिससे लोगों की जरूरत की चीजों की सप्लाई रुक चुकी है। कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, तो वहीं फल, सब्जी, दूध, खेती से जुड़े सामानों की आवाजाही भी प्रभावित हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मुताबिक देश भर में 95 लाख ट्रक हैं, जिनमें 30 लाख से ज्यादा ट्रक नहीं चल रहे हैं। यदि ये हड़ताल आगे भी जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों की जरूरत की चीजों की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। ट्रक ड्राइवर्स की इस हड़ताल को अब बस ऑटो चालक भी समर्थन देने लगे हैं। कई जिलों में बसों की आवाजाही भी बदल गया, लेकिन मणिपुर में हालात नहीं बदले। अब एक बार फिर यहाँ गोली चलने से 3 लोगों की मौत की सूचना है। नए साल के पहले ही दिन मणिपुर के थौबल के लेंगोल पहाड़ी इलाके में सोमवार शाम को 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं इस दौरान 11 लोग घायल भी हो गए। खबरें ये भी हैं कि गोली चलने से 4 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि हमलावर इस इलाके में जबरन वसूली के लिए आए थे, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने खदेड़ा तो भागते हुए उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे 3 लोग मारे गए। वहीं इस गोलीकांड के बाद प्रशासन ने 5 जिलों में एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दें कि मणिपुर में मई से शुरू हुए जाति संघर्ष में अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो वहीं करीब 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। यहाँ हाल ही में गार्ड की हत्या कर दी गई थी, तो वहीं रविवार को ही क्रॉस फायरिंग की घटना भी सामने आई और अब गोली चलने से एक बार फिर से मणिपुर में दहशत का माहौल है। हाल ही में सीबीआई ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के केरल स्थित जय हिंद कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड चैनल को नोटिस भेजा है। सीबीआई ने इस नोटिस में डिप्टी सीएम द्वारा चैनल में किए गए इन्वेस्टमेंट की डिटेल मांगी है। सीबीआई ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को 11 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। अब इसे लेकर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो करने दो, वे तैयार हैं। शिवकुमार ने कहा कि मुझे परेशान करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए वे जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने दो। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने पहले भी कहा था वे मुझे जेल भेजेंगे, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो सीबीआई जो चाहे वो इंक्वायरी कर सकती है, मुझे न्याय मिलेगा। देश इस समय कड़ाके की सर्दी का दौर देख रहा है। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे के चलते न्यूनतम पारा 10 से भी नीचे आ चुका है। अब मौसम विभाग ने इस सप्ताह सर्दी का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में रात और दिन के पारे में गिरावट दर्ज होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम पारा 6 डिग्री से नीचे आ सकता है, जबकि दिल्ली, उत्तर मध्य प्रदेश में न्यूनतम पारा 10 से 12 के बीच रहेगा। आगे भी शीतलहर चलने के आसार जताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने से मौसम विभाग ने लक्षद्वीप में 2 दिन भारी बारिश के आसार जताए हैं। तटीय इलाकों में तेज गति से हवाएं चलेंगी, जिससे विभाग ने मछुआरों को चेतावनी वाली जगहों पर जाने से मना किया है। नए कानूनों के खिलाफ देश भर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रक ड्राइवरों ने अपने अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं। कई जिलों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को ऑटो, टेम्पो और बस चालकों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बड़ा फेरबदल कर दिया है, जिससे एक्सीडेंट हो जाने के बाद भाग जाने वाले चालकों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी सजा और जुर्माने को लेकर चालकों में भारी नाराजगी है। हड़ताल के चलते कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो गई है। सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। बात करें यदि यूपी की, तो यहाँ कानपुर में हड़ताल के चलते पेट्रोल, डीजल की सप्लाई बंद हो चुकी है, जिससे पेट्रोल पंपों पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। तो वहीं ऐसी ही खबरें लखनऊ से भी सामने आ रही हैं। लखनऊ में भी पेट्रोल पंप के बाहर लोग गाड़ी लेकर लाइन लगाए हुए खड़े। मणिपुर में नए साल के पहले दिन गोलीकांड होने के बाद दूसरे दिन भी गोलीकांड की खबर सामने आई है। राज्य में 12 घंटे के भीतर हुए इस दूसरे गोलीकांड में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए विद्रोहियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद
सुरक्षा बलों ने क्रॉस फायरिंग कर दी। अभी तक इस मामले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले नए साल के पहले ही दिन मणिपुर में शूटरों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही राज्य के 5 जिलों में एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। शीतकालीन सत्र से विपक्ष के सैकड़ों सांसद निलंबित हो गए थे, तब सरकार ने हिट एंड रन कानून में बड़ा फेरबदल कर दिया था, जिसके तहत यदि कोई ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट कर देता है और भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अब इसके खिलाफ देश भर के ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। अब इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रक ड्राइवर्स के साथ अपनी मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से ज्यादा सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। हिट एंड रन मामले में कानून में बदलाव कर दिया है, जिससे सोमवार से ही देश के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे विभिन्न राज्यों में जरूरत की चीजों जैसे फल, सब्जी आदि के दाम बढ़ गए हैं। वहीं 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें भी सामने आई हैं। कई जिलों में प्रशासन ट्रांसपोर्टर्स से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हड़ताल खत्म कराने का निर्देश दिया है। यूपी में लगातार दूसरे दिन नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। आगरा, लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में जरूरत की चीजें जैसे फल, सब्जी नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं इसी बीच मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आई है। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले में पीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। दरअसल कांग्रेसी मंगलवार को पीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए 5 जगहों पर बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने उन्हें गुड़गांव चौराहे के पास रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस नेता सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस अफसरों से जोरदार बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने पुलिस अफसरों को ज्ञापन सौंपा और लौट गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया था। राय ने यूपी सरकार से पूछा था कि तीनों भाजपा पदाधिकारियों के घरों पर बुलडोजर कब चलाया जाएगा। योगी सरकार ने नए साल पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को 7 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। 4 महीने पहले ही कानपुर के कमिश्नर बने आर.के. स्वर्णकार का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उन्हें सीतापुर में आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का एडीजी बनाया गया है। अब कानपुर पुलिस के नए कमिश्नर 1994 बैच के अखिल कुमार बने हैं। आपको बता दें कि अखिल कुमार कानपुर के 5वें पुलिस कमिश्नर बने हैं। इससे पहले असीम अरुण, विजय मीणा, बीपी जोगदंड और आर.के. स्वर्णकार कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। नए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार 18 साल पहले डकैत निर्भय गुर्जर के एनकाउंटर के चलते चर्चा में आए थे। तब वह एसटीएफ में थे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल छाने लगे हैं। जमीन और अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम को ईडी अब तक कुल 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन फिर भी सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिससे अब खबर है कि ईडी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। वहीं सीएम ने 3 जनवरी को महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सोरेन विधायक दल की बैठक में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे रख सकते हैं। जाहिर है कि यदि मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता चली गई तो सरकार खतरे में आ जाएगी। ऐसे में सीएम सोरेन पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बचाने की जुगत में हैं।